जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडियन बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आज हम बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा, प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप इस पर्सनल लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। आपको सब कुछ भाई इंडियन बैंक के पर्सनल लोन के बारे में पता चलने वाला है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितने तक आपको लोन मिलता है, सब कुछ आपको आज पता चलने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडियन बैंक के बारे में। तो भाई देखो, इसकी शुरुआत हुई थी 1907 में एंड पहले इस बैंक का नाम इलाहाबाद बैंक होता था, लेकिन अभी इसका नाम है इंडियन बैंक। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको यहाँ से लोन लेना है तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखो, अगर आपकी एज 21 साल से ज्यादा है तभी आप इंडियन बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथ में जो आपकी सिबिल स्कोर होनी चाहिए ना, वो मिनिमम तो 700 से ज्यादा ही होनी चाहिए। और साथ में अगर आपका इंडियन बैंक में भाई बैंक अकाउंट है तभी आपके भाई 90% चांस है कि यहाँ से आपको पर्सनल लोन शायद मिल जाए। लेकिन अगर आपकी सैलरी अकाउंट कहीं और है, आपका बैंक अकाउंट लेट से अगर एसबीआई में है, फिर आप कहते हो मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करूंगा, क्या मेरे को लोन मिल सकता है, तो भाई चांसेस बहुत ही कम है। केवल उनको ही लोन प्रोवाइड करते हैं जिनका ऑलरेडी अकाउंट होता है इंडियन बैंक में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट होना तो मैंडेटरी है, एक तरह से आप समझ लीजिए। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो देखो, ये दोनों को भाई लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये दोनों को लोन प्रोवाइड करते हैं। बट ज्यादातर यहाँ पे जिनके चांसेस होते हैं ना, वो चांसेस होते हैं भाई साहब सैलरीड पर्सन के। फिर चाहे आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर के हो, आपको दोनों सिनेरियो में लोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन लोन के लिए आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो इन्होंने बता रखा है अगर आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो यहाँ से आपको अप टू भाई कहते हैं 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल तो सकता है। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो भाई साहब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बता रखा है अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है तो ये कहते हैं आपको हम 20x तक भाई उसका लोन अमाउंट दे सकते हैं। अगर आपकी 25,000 रुपए की सैलरी है तो भाई ये तो बन जाएंगे 5 लाख रुपए। लेकिन इसमें एक रूल आता है, वो रूल है एनएमआई। अब ये एनएमआई क्या है भाई, देखो नेट मंथली इनकम। जैसे अगर आपकी इनकम भाई साहब 25,000 है तो ये कहते हैं कि आपकी 25,000 इनकम तो है, लेकिन उसकी जो ईएमआई होनी चाहिए उसके 50% के रेशियो तक होनी चाहिए, क्योंकि आप एक महीने में 25,000 रुपए तक की ईएमआई तो नहीं भर सकते ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी मंथली ईएमआई भाई 12,500 रुपए भी आती है तो यहाँ पे अगर आप पूरी कैलकुलेशन बैठा के देखें तो अगर आपकी 25,000 सैलरी है तो आपको यहाँ से 5 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। ठीक है, अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो फिर उससे भी ज्यादा लोन मिल सकता है। देखो भाई 20x तक लोन मिलता है। बाकी अगर हम एसबीआई की बात करें तो वो 24x तक भी लोन प्रोवाइड कर देता है। अगर हम कोई अदर बैंक की बात करें वो भी 24 गुना लोन प्रोवाइड कर देते हैं सैलरी के हिसाब से। लेकिन इन्होंने 20 गुना दे रखा है, वो भी यार कम नहीं होता, सही होता है, लेकिन केवल सैलरीड पर्सन को। ठीक है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो फिर चीजें बदल जाती हैं। बट अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो भाई, ये मैटर नहीं करता गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हो या सैलरीड पर्सन भाई अपनी प्राइवेट सेक्टर में हो, उससे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हो तभी आपको इतना लोन मिल सकता है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्या आपको यहाँ से लोन मिलेगा? देखो, फिर आपका आईटीआर लगेगा भाई साहब, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेंगी, ब्रांच में आपको काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और साथ में फिर ये भी हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपसे ज्यादा चार्ज किया जाए। और इंटरेस्ट रेट में हम आएंगे तो कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, तो इन्होंने बता रखा है 9.85% के इंटरेस्ट रेट से लेके 15% तक का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है। देखो, ज्यादा इंटरेस्ट रेट उनको लगता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे आपको 11-12% के इंटरेस्ट रेट पे भी लोन देखने को मिल जाएगा। एंड जो उसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी जाएगी, इन्होंने मेंशन कर रखा है अप टू 1% तक की यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी जा सकती है। एंड जो टेन्यूर आपको मिलता है अप टू 7 ईयर्स तक का यहाँ पे आपको टेन्यूर भी देखने को मिल जाता है। एंड भगवान ना करे अगर आपने यहाँ पे गलती से लोन को अपने को भाई डिफॉल्ट कर दिया तो उस पर क्या लेट फी चार्जेस लगेंगे, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है भाई देखो 500 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक के तो आपको यहाँ पे बाउंस चार्जेस लग जाएंगे प्लस जीएसटी के, अगर आपने यहाँ पे अपनी एक भी ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया। और साथ में जो आपको पर मंथ के लेट फीस के चार्जेस लगेंगे वो 2% रहने वाले हैं। कहने का मतलब ये, अगर आपकी महीने की ईएमआई 5,000 रुपए है तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको 100 रुपए अलग से लेट फी चार्जेस लग सकते हैं अगर आप लोन को डिफॉल्ट करोगे। तो भाई देखो, बैंक से तो कभी भी गलती से लोन को डिफॉल्ट मत करना। एक तो सिविल स्कोर में इंपैक्ट जाता है और साथ में कहीं से लोन नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप कोई एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन से डिफॉल्ट कर देते हो ना गलती से, तब भी हो सकता है आपको लोन मिल जाए। लेकिन अगर आपने बैंक से डिफॉल्ट कर दिया तो भाई देखो लोन मिलने के कभी चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसलिए भाई अगर आप इंडियन बैंक से लोन लेते हो तो कभी भी डिफॉल्ट मत करना। ठीक है, और साथ में ये तो सब ठीक है भाई साहब, ये तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखा है, वेबसाइट में इन्होंने मेंशन कर रखा है। लेकिन भाई अब आते हैं इसके कंक्लूजन में, क्या आपको इंडियन बैंक से लोन लेना चाहिए तो भाई ऑफलाइन अप्लाई करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए? तो देखो, अगर आप एक ऑनलाइन भाई अप्लाई करोगे, अगर आपका बैंक अकाउंट है इंडियन बैंक में,
हो सकता है यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल जाए प्री अप्रूव्ड, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो सकता है यहाँ पे आपको अच्छा खासा लोन देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा ऑनलाइन, लेकिन देखो आपको ब्रांच तो विजिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे भाई। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा भाई, यहाँ पे आपका भाई फॉर्म 16 का जो होता है वो भी लगेगा, ठीक है। साथ में ITR भी मांग सकते हैं, सैलरी स्लिप, मतलब भाई आपकी फोटो जो होती है 2 फोटो कॉपी वो भी लगेंगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा लगेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपका हाँ कह सकता है कि आपका प्री अप्रूव लोन भाई इतना आया है 2 लाख का, 5 लाख का, लेकिन आपको ब्रांच में विजिट करना ही पड़ेगा। और अगर आप ब्रांच में विजिट करते हो ना, आपको ये फायदा है। अब ऐसा फायदा क्या है ब्रांच में विजिट करने का? देखो ब्रांच में जाने का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ब्रांच से अपने लोन को अप्रूव करवाते हो ना, डॉक्यूमेंट्स तो आपके वहां पे लगेंगे ही, लेकिन साथ में आपको एक फायदा मिलता है नेगोशिएशन का। अब नेगोशिएशन का क्या फायदा है? देखो अगर आप वहां पे जा रहे हो तो आप बोल सकते हो यार आपने अगर मेरे को यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट लगाया ना, तो मैं ना भाई SBI से लोन लूंगा, मैं आपके बैंक से लोन ले लूंगा। आप ऐसे कह सकते हो। तो बैंक वालों को भी होता है, उनको तो होता है ना कि लोन जल्दी जल्दी दे तो हमें भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा, हमें फायदा मिलेगा, तो वो समझ जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देंगे भाई, कटौती आपको मिल जाएगी इंटरेस्ट रेट में। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही भाई चाहते हो आपको प्री अप्रूव लोन मिल जाए, ठीक है, वैसे तो ब्रांच में जाना ही पड़ता है, लेकिन अगर आपको मिल भी जाएगा तो इंटरेस्ट रेट में आप कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई मैं कहता हूं अगर आप ब्रांच में जाओगे तो आपको इंटरेस्ट रेट में कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। ये नहीं है कि भाई 10% ही कम कर देंगे, लेकिन हाँ भाई 0.50% से लेके 1% तक का आप इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पे अपने लोन को फोरक्लोज कराना है तो क्या कोई फोरक्लोजर के चार्जेस रहेंगे या नहीं? तो भाई देखो अगर आपको यहाँ पे लोन मिलता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे तो यहाँ पे फोरक्लोजर के चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला है तो यहाँ पे आपको कोई भी फोरक्लोजर के चार्जेस ही नहीं लगेंगे। अब आप कहोगे भाई ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में होता है जो भाई RBI के हिसाब से चलता है, रेपो रेट के हिसाब से चलता है, जो कम ज्यादा होता रहता है। आपको उसी इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला है तो भाई साहब यहाँ पे आपको कोई भी फोरक्लोजर के चार्जेस नहीं लगेंगे। वो देख लेना जब भी आपका लोन अप्रूव होता है वहां पे लिखा होता है कि आपको क्या भाई साहब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे मिला, आप चेकआउट कर सकते हो, सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। ओवरऑल अगर आपको इंडियन बैंक से पर्सनल लोन चाहिए तो आपकी भाई देखो सैलरी 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादातर सैलरी लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को मिल सकता है, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने इंडियन बैंक का पर्सनल लोन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।